अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने कस्कास पकड़ी, यानी कि जानवरों की कस्कास। इसको जाके खुरली में डाल दिया क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जानवरों को चारा डालने के बाद कपड़े पहन लिए और अपने कदम बढ़ा के गली में निकला ही था कि अरसलान भाई से लिफ्ट लेके मैं रोड पर पहुंच गया। अपने स्टॉप पर 1 मिनट खड़ा होने के बाद शादरा मोड़ पहुंच गया, जहाँ पे जाके दूसरे रिक्शे पे बैठ के मैं यही सोच रहा था कि कहीं मैं पहुंचने में देर तो नहीं कर चुका। खैर फिर भी दीवाने खास खैर खैरियत से पहुंचा ही था कि सीढ़ियां चढ़ के सामने नजर पड़ी तो कुर्सियां अभी तक खाली पड़ी हुई थी। फिर पता चला कि सारी कहानी तो इस दरवाजे के अंदर है। पहले तो मैंने सोचा कि पता नहीं अंदर जाना कैसा लगे, लेकिन अंदर जाके मैं बैठ गया। अंदर आके इसलिए बैठ गया कि पहचान थोड़ी कम थी और उमैर भाई का इंतजार कर रहे थे कि कब वो इस दरवाजे से आके इस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन पता चला कि उमैर भाई जिसका निकाह था उसको तो भाई साहब जानबूझ के गाड़ी से उतार के आ गए थे, जिनको जाके दोबारा पिक किया और वहां से लेके फिर एक बार शादी हाल पहुंच उमैर भाई से निकाह से पहले ही शुगल मुगल हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आगे उमैर भाई ने निकाह पढ़ा। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज यानी कि रोटी खोल दी गई। राना साहब ने शायद रोटी ज्यादा खा ली थी, इसलिए वाशरूम ढूंढने में उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन मिलने पर बहुत ज्यादा खुशी भी महसूस की। यहाँ से वापस आके एक बार फिर उमैर भाई को इनकी जिंदगी के नए सफर के आगाज की ढेरों मुबारकबाद और दुआएं दी। और फिर मैंने सोचा कि अब कोट अब्दुल मालिक को छोड़कर अपने घोड़ों को दौड़ाकर घर का रास्ता नापना चाहिए, क्योंकि सर्दी इस कदर ज्यादा थी कि सर्दी में मशीनें बंद हो चुकी थी और सर्दी इंसानों को बलडोजर की तरह लताड़ रही थी। इसलिए मैं भी जल्दी से रिक्शे में बैठ के घर की तरफ चल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।